अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या, तो मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड, इसमें सबसे फर्स्ट वाली क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ दे रखा हुआ हम लोग को अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग देखने वाले। अब उससे पहले हम लोग क्या करना है, तो सेक्शन नंबर 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देखनी है। तो ध्यान दीजिए, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल नॉर्मली क्या हम लोग को करना है, तो शेयर कैपिटल को अल्टर करना है। वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है जो ऑथराइज शेयर कैपिटल में हो सकता है, प्लस में कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद कन्वर्जन हो सकता है शेयर कैपिटल का। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल का अल्टर कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा सेक्शन दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 61 ऑफ कंपनीज एक्ट हम लोग को दे रखा हुआ है। ये आप लोग का इससे लॉ का भी याद हो जाएगा, सेक्शन नंबर 61। तो इसलिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, प्लस में एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, ये वाले एग्जाम्पल, एंड बस इतना ही करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सेक्शन 61 में क्या दे रखा है, तो सेक्शन 61 में दे रखा है ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ लिमिटेड कंपनी कैन अल्टर इस शेयर कैपिटल सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल। तो यहाँ पे जो अल्टर होगा शेयर कैपिटल, उसके लिए आर्टिकल में क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए और पास होना चाहिए, कम से कम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन। देखिए ये रहा हम लोग के पास सेक्शन नंबर 61, सेक्शन 61 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इसमें क्या दे रखा हुआ है कि शेयर कैपिटल क्या हो सकता है, तो शेयर कैपिटल हो सकता है अल्टर। कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ऑथराइज होना चाहिए, किसमें, तो यहाँ पे ऑथराइज होना चाहिए बाय आर्टिकल। तो आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीज हो गया कि शेयर कैपिटल को हम लोग 61 में ऑथराइज क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये कैसे अल्टर कर सकते हैं, तो आर्टिकल में क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, प्लस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तब उस टाइम में शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। अब देखिए, द फॉलोइंग टाइप ऑफ अल्टरेशन कैन बी डन अंडर सेक्शन 61। तो 61 के हिसाब से हम लोग कौन कौन सा तरह का अल्टरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम लोग इंक्रीज कर पाएंगे। फिर कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन इनटू शेयर ऑफ लार्ज और स्मॉलर डिनोमिनेशंस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कंसोलिडेट कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं सब डिवाइड कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को बताऊंगा, ये अभी के लिए बस सुन लीजिए कि हाँ कंसोलिडेट कर सकते हैं, प्लस में सब डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ ऑल और एनी ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। तो हम लोग जो भी होगा स्टॉक, उसे शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डी वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, तो डी वाले पॉइंट में दे रखा है कैंसिलेशन ऑफ शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन और एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन। तो जो शेयर कैपिटल को कोई जो शेयर कैपिटल को कोई अग्री भी नहीं है टेक करने का, और उसके बाद कोई टेक ओवर भी नहीं किया, तो वो शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास 4 कंडीशन हो गया। अब एक बार यहाँ पे कॉपी में देख लीजिए, सेक्शन नंबर कौन सा दे रखा था, तो सेक्शन हम लोग को दे रखा था 61। सेक्शन 61 के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते थे, शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते थे। तो ये हम लोग का हो गया, अल्टर कर सकते थे किसका, तो शेयर कैपिटल का। प्लस में ये क्या होना चाहिए, तो ऑथराइज होना चाहिए था बाय आर्टिकल से। तो आर्टिकल से ऑथराइज हो गया। दूसरी बात, आर्टिकल से सबसे पहले ऑथराइज, उसके बाद ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में, तो इसके लिए हम लोग को दे रखा था फर्स्ट पॉइंट, जिसमें क्या हो सकता था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो भी होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। सेकेंड वाली कंडीशन में दे रखा था कंसोलिडेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग कर सकते थे सब डिवाइड कर सकते थे। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या हुआ, तो कंसोलिडेट का मतलब हुआ, अगर मान लो किसी कंपनी में 1000 शेयर है, जो कितने करके दे रखा हुआ है, ₹10 ईच। 1000 शेयर ₹10 ईच दे रखा हुआ है। इस तरह से अगर देखा जाए शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया, तो ये हम लोग का हो गया शेयर कैपिटल 1 लाख। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसोलिडेशन का हम लोग देख रहे हैं, कंसोलिडेशन किस तरह से किया जाता है उसके लिए। तो देखिए, किसी कंपनी में 10,000 शेयर है और एक शेयर है 10 का, तो इस तरह से हम लोग का शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 1 लाख का। अगर यही शेयर कैपिटल जो 10 का दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा हुआ है, 10 को दे रखा हुआ है, अब उस 10 को नहीं रखना है, अब इस शेयर कैपिटल जो 10 का है उसे बनाना है 100 का। तो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे 10 शेयर ऑफ 10 ईच को बनाना है 1 शेयर ऑफ 100 रुपीज 100 ईच। इस तरह से बनाना है। तो 10 शेयर के बदले में कितना रखना है, 10 शेयर के बदले में यहाँ पे रखना सिर्फ और सिर्फ एक, और एक का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इस टाइम में ये 100 जो हुआ वो क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया, और ये फेस वैल्यू हो गया, और ये 1000 क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो गया। तो इस तरह से कंसोलिडेट किया जाता है कि जहां पे शेयर का प्राइस कम होता है, जहां पे शेयर का प्राइस कम होता था
होता है फेस वैल्यू, उस फेस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करते हैं न्यू फेस वैल्यू में, और जिस न्यू फेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे उसका हम लोग का जो ओल्डर दे रखा होता, ओल्ड वाला दे रखा होता, उससे हम लोग का न्यू वाला जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, उससे हायर होना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया कंसोलिडेशन का। इसी तरह से सब डिवीजन, तो सब डिवीजन में क्या करते हैं, तो यहाँ पे सब डिवीजन में जो 100 का शेयर होगा उसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा सब डिवीजन। मतलब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ₹100 शेयर, 1 शेयर ऑफ ₹100 कन्वर्टेड इंटू 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है सब डिवीजन। फिर थर्ड वाले पॉइंट में क्या दे रखा था, तो थर्ड वाले पॉइंट में सबसे पहले कंसोलिडेशन हो गया था, उसके बाद कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि स्टॉक से हम लोग कर सकते हैं स्टॉक टू शेयर और शेयर टू स्टॉक, तो ये हम लोग का हो गया। और डी पॉइंट में क्या दे रखा था, तो डी पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं कौन सा शेयर कैपिटल को, तो जो शेयर कैपिटल कोई नहीं ले रहा है या कोई टेक ओवर करने के लिए एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हम उस शेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग का सेक्शन नंबर 61 भी कंप्लीट हो गया जो लॉ का था। अब लॉ में सेक्शन नंबर किस तरह से पढ़ना, तो इस तरह से सेक्शन नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद जो जो मेन पॉइंट होता है उसे आप लोग इस तरह से लिख करके अपना लॉ सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, तो बहुत ही हेल्प होता है। और एग्जाम में सेक्शन नंबर लिख करके आते हो तो उस टाइम आप लोग को एग्जाम्स आने का बहुत बहुत चांस होता है। अगर सेक्शन नंबर नहीं लिख करके आओगे तो पास भी हो सकते हो कि नहीं पता है। हाँ, उस टाइम में भी अगर प्रोविजन सारा सही सही लिख करके आओगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सेक्शन नंबर पहले क्या होता था, देखिए मैंडेटरी सेक्शन नंबर नहीं है, बट अभी आजकल सब सेक्शन नंबर उसमें लिख करके आ रहा है एग्जाम में, तो आपको भी लिखना होगा, नहीं लिख करके आओगे तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा, कंपटीशन अभी चल रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इसका लॉ का हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्टरेशन में आप लोग को फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब सब डिवाइड एंड कंसोलिडेट ऑफ शेयर ये भी बता दिया कि हाँ सब डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे एक शेयर जैसे कितना का था ₹100 का शेयर था उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ₹10 वाले में। कंसोलिडेट कैसे करते हैं, तो 10 शेयर को जो ₹10 का था उसे हम लोग कर देंगे कन्वर्ट 100 में, तो ये हम लोग का क्या हो गया सब डिवीजन प्लस में कंसोलिडेशन का। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल में आ जाइए, जो एग्जाम्पल है उसके बाद हम लोग का ये वीडियो हम लोग क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी विद शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, तो इसका कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ऑन विच 75 इज पेड अप, एंड डिसाइड टू reorganize its share capital by splitting one equity share of ₹100 each into 10 शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये हो गया हम लोग का। देखिए सम्स में हम लोग को क्या दे रखा है, सबसे पहले जो एग्जांपल है उसमें शेयर कैपिटल दे रखा है वो कितने का दे रखा है, ये हम लोग के पास 10 लाख का दे रखा हुआ है। इसके बाद अभी कंपनी के पास 10,000 शेयर है और एक शेयर कितने का है, तो ये एक शेयर दे रखा हुआ हम लोग के पास 100 का, अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। अब इसमें क्या बोला कि जो 100 का शेयर है, जो 100 का है उसे सब डिवाइड करके क्या कितना में लाया जा रहा है, तो यहाँ पे 10 शेयर ऑफ 10 ईच करके इसमें लाया जा रहा है। तो इस टाइम में हम लोग को जनरेटिव बनाना है, और यहाँ पे जो 100 दे रखा होता है ये हम लोग का फेस वैल्यू है, और जो फेस वैल्यू तो 100 हो गया, प्लस में पेड अप वैल्यू जो है, पेड अप वैल्यू इसमें कितना दे रखा होता है, पेड अप सिर्फ और 75 करके दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास है ना पेड अप वैल्यू, तो ये दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 75 करके। तो इस टाइम में हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, तो देखिए इससे पहले वाले जनरल एंट्री में आप लोग देख चुके हो, क्या चीज देख चुके हो कि जब हम लोग रिड्यूस करते थे, क्या करते थे, रिड्यूस करते थे शेयर कैपिटल को, वहां पे रिड्यूस था, वहां पे कंसोलिडेशन नहीं था या सब डिवीजन नहीं था, तो रिड्यूस के टाइम में क्या एंट्री बनाते थे, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता था उसे हम लोग क्या करते थे डेबिट करते थे, ये होता था ओल्ड का, प्लस में ये होता था पेड अप वैल्यू ओल्ड में, और प्लस में पेड अप वैल्यू ये होता था, हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते थे। फिर 2 करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज वहां पे रिड्यूस करते थे, तो जिस अमाउंट से रिड्यूस करेंगे वो हम लोग न्यू अमाउंट लिखते थे, प्लस में यहाँ पे लिखते थे पेड अप वैल्यू। 2 क्या लिखते थे, कैपिटल रिडक्शन लिखते थे। ये हम लोग का जो जनरल एंट्री हम लोग देख करके आए थे उसमें देख रहे थे, जब जिस टाइम में क्या हो रहा था शेयर कैपिटल, तो जिस टाइम में शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा था उस टाइम का हम लोग ये जनरल एंट्री था। अब ध्यान दीजिए अभी क्या हो रहा है, अभी का सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे अभी रिड्यूस ना होकर के क्या हो रहा है, तो सब डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, सब डिवीजन हो रहा है, इसका सब डिवीजन हो रहा है। अब सब डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइम में जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, और जो ओल्ड वैल्यू रहेगा उसका पेड अप वैल्यू, ओल्ड में पेड अप वैल्यू सेट करेंगे टू
फिर से कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे न्यू हो जाएगा और यहाँ हम लोग को क्या लिखना है, न्यू में पेड अप वैल्यू लिखना है। और इसी के साथ ये हम लोग का सब डिवीजन का कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही कंसोलिडेशन भी होगा तो उस टाइम में भी एंट्री क्या हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, जो ऊपर में हम लोग डेबिट कर रहे होंगे उसे ओल्ड वैल्यू से डेबिट करेंगे और जो नीचे हम लोग क्रेडिट करेंगे उसे हम लोग करेंगे न्यू वैल्यू से। और न्यू या ओल्ड हो वो होना चाहिए पेड अप वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल में तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या दे रखा हुआ था। तो शेयर कैपिटल 10 लाख का था, उसके बाद एक शेयर का फेस वैल्यू था 100 जिसमें 75 पेड अप था। अब उस 100 के जो दे रखा हुआ था फेस वैल्यू उसको 10 शेयर ऑफ 10 ईच करके यहाँ पे क्या करना है, सब डिवाइड करना है। तो इस टाइम एंट्री क्या हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 100 का यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा ₹100, ये डेबिट हो गया। जो ओल्ड वाला था, ओल्ड में कौन सा वैल्यू, तो यहाँ पे ओल्ड में पेड अप वैल्यू, इससे डेबिट हो रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहाँ पे 10 का हो जा रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो न्यू वाला है तो यहाँ पे न्यू और इसमें पेड अप वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आप लोग को ये नरेशन में लिखना है, बीइंग द सब डिविजन ऑफ 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच 75 पेड अप इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच 7.5 पेड अप। तो ये आप लोग को लिखना भी है, जो क्या लिखना है, नरेशन में लिखना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। हमेशा क्या करना है, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वाला जो फेस वैल्यू होगा उससे डेबिट करेंगे और न्यू वाले फेस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। तो ये आप लोग को 100 प्लस में 10 ये याद होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1।